A very happy Mother's Day to all my viewers. आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देती हूँ आज इस मातृ दिवस की, मदर्स डे की। मदर्स डे अगर देखा जाए तो कोई एक दिन नहीं है, हर दिन हमारी माँ ने हमको दिया है। हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक एहसास है, कोई तरीका नहीं जिससे हम अपने माँ के दिए हुए इस गिफ्ट को लौटा सके। आज हम और आप जो इसको देख रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ा एक ऋण दिया है हमारे पेरेंट्स ने हमको, जिसको हम किसी भी तरह चुका नहीं सकते। कोई ऐसी भाषा नहीं है, कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे हम अपनी माँ को दिल से धन्यवाद कर सकें। ये सिर्फ एक एहसास है। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक कंटेंट वीडियो का उन महिलाओं के लिए बनाया है जो कि छोटे बच्चों की माएँ हैं, जिनकी उम्र लगभग 25 से 35-40 के बीच में है, और एक वो ग्रुप जो कि 40 से ऊपर है और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। बीइंग अ हेल्थ केयर गिवर, मैं आपसे कई सारे मुद्दों पे आज छोटी छोटी बातें आपको सलाह दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मदर हैं। आई अंडरस्टैंड आप बहुत बिजी हैं छोटे बच्चों को पालने में, या उनके स्कूल गोइंग एज है, या उनकी कॉलेज एज है, या बच्चे बड़े हो चुके हैं पर अभी उनकी शादियां नहीं हुई हैं, या आप नानी दादी बन चुकी हैं। हर समय माँ की जिम्मेदारी चलती रहती है, पर अपने आप को कभी भी अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। मैं आपको छोटी छोटी टिप्स आज देने वाली हूँ इस वीडियो में अपना ख्याल रखने के लिए। हम पहले बात करते हैं लेस देन 40 ईयर्स की विमेन। अगर मेरा वीडियो देख रही हैं, आपके लिए सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, सेफ सेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी। आप इन सब स्टेजेस से गुजर रही हैं, तो आपके लिए पहले हम बात करते हैं सेफ सेक्स की। हैविंग वन पार्टनर, यूजिंग कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स ही एक तरीका है जो आपको प्रोटेक्शन देता है एक दूसरे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। कोई भी अगर आपको एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं, खुजली हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलें और जल्दी ही इलाज कराएं। कई बार एक पार्टनर कैरी कर रहा होता है डिजीज, वो दूसरे को जस्ट पास ऑन हो गया होता है, तो बोथ पार्टनर्स नीड टू बी ट्रीटेड टुगेदर। दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रासेप्शन। आपकी शादी हुई है, अभी आपको बच्चे नहीं चाहिए, या 2 बच्चों के बीच का अंतर है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। पेशेंट्स कहते हैं कि कॉन्डोम भी नॉट कंफर्टेबल, या मुझे एलर्जी है, पिल्स में खाना भूल जाऊंगी, वजन बढ़ जाएगा। कुछ चीज़ें मिथ्स है, कुछ में रियलिटी है। मैं एज अ हेल्थ केयर गिवर, अगेन एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू, आजकल जो पिल्स हैं वो बहुत लो डोज हार्मोन की पिल्स होती हैं, उनसे कोई वजन नहीं बढ़ता। ऑफकोर्स आपको अपनी एक्टिव एक्सरसाइज वगैरह करती रहनी पड़ेगी। आपके पास कॉन्डोम्स हो गए, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, देन यू हैव कॉपर्टीज जो कि आप 2 बच्चों के अंतर के लिए लगवा सकती हैं। कुछ खास तरह के इंजेक्शंस होते हैं, आजकल इम्प्लांट्स आने लगे हैं जो कि इम्प्लांट करवाया कई साल तक रहता है। तो यू कैन टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट अबाउट आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपको सही सलाह देंगे। इसको हम कहते हैं कैफेटेरिया अप्रोच। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और समझें कि आपके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है पर आपके ऊपर स्ट्रेस है कि अभी तो हमारा अपना घर नहीं है, मेरे करियर में भी बहुत सारे नया जॉब है, मैं कैसे छुट्टी लूँ, तो दिस इज़ अ वेरी ऑड सिचुएशन, बट यू मस्ट रिमेंबर करियर हमारा बनता रहता है, पर हमारी फर्टिलिटी कुछ लिमिटेड समय के लिए होती है। एग्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो लेडी के पास लिमिटेड टाइम होता है प्रेगनेंसी के लिए। बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट इज 24-25 ईयर्स ऑफ एज। चलिए 28, 29, 30 तक आपका एक बच्चा तो कम से कम हो जाना चाहिए। आप स्पेसिंग थोड़ी करेंगे तो 32-33 तक सेकंड चाइल्ड कर लें, जिससे कि आपकी फैमिली टाइमली कंप्लीट हो जाए। और आपको इन बच्चों को बड़ा भी करना है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए इन बच्चों की देखभाल के लिए, इनकी परवरिश के लिए। अब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आई वुड सजेस्ट आज के ज़माने में आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मिलें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे पूछिए कि आपको और आपके हस्बैंड को ऐसे क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि आपका हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी डिलीवरी हो, आप भी स्वस्थ रहें और आपके आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। इसको हम कहते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। नाउ वंस यू गेट प्रेग्नेंट, जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आप घर में यूरिन टेस्ट करती हैं किट से, आपको जल्दी ही डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, उनको अगर हम जल्दी डायग्नोज कर लें तो हम कुछ हद तक आपको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने पे जल्दी ही डॉक्टर से मिलें। अगर आपको अल्ट्रासाउंड्स बताई जा रही है तो समय समय पर कराएं। लोग डरते हैं कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सेफ अल्ट्रासाउंड के रेडिएशंस होते हैं विच डोंट हार्म योर बेबी। डॉक्टर की दी हुई दवाएं सही समय पर लें। जो 3 ट्राइमेस्टर्स हैं वो आपके इजीली गुजर जाएंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं हर ट्राइमेस्टर के ऊपर, यू कैन वॉच देम फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन, ये लोगों के मन में अक्सर डर रहता है। आपके कुछ खास इंडिकेशन होंगे तो ही सिजेरियन होगा, अदरवाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और आपके आजकल पेनलेस लेबर का बहुत बड़ा ऑप्शन है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं, जिसमें आपको दर्द आएंगे पर आपको पेन महसूस नहीं होगा। तो लोग जो यंग लड़कियां बहुत घबराती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी कैसे मैं बियर करूंगी, नथिंग टू गेट स्केयर।
आपकी फैमिली सपोर्ट रहेगा और आपके डॉक्टर्स आपको सही रास्ते से दिखाते हुए एक सेफ डिलीवरी करवाएंगे। बट मेक श्योर कि अगर आपका कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे आपको हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हाई हो गई है प्रेगनेंसी में, बच्चे की ग्रोथ एडिक्वेट नहीं है, आपको ब्लीडिंग का चांस है, प्लेसेंटा कुछ एबनॉर्मल पोजीशन पे है, इन सभी सिचुएशंस में आपको एक हायर सेंटर में डिलीवरी करानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं टर्शरी केयर सेंटर, जहाँ पे कि ब्लड बैंक, ICU और अदर डिपार्टमेंट्स के लोग सभी लोग मौजूद हों, जिससे ज़रूरत आने पर आपकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। प्रेगनेंसीज हो गई, अब आपके पास आपकी अपनी हेल्थ के और इश्यूज हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। यूट्रस के माउथ को हम सर्विक्स कहते हैं। मेरे पैप्समियर पे सर्वाइकल कैंसर पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, पर इससे बचने के लिए एक पैप्समियर है जो आप जरूर करवाइए, अपनी डॉक्टर से फर्स्ट मीटिंग में ही करवा लीजिए, और जैसे ही आप डिलीवर हुए उसके बाद सही समय आप अपना सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ले लें। और अगर आप पहले ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये यंग गर्ल्स में भी दिया जाता है। 9 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक 2 इंजेक्शन और 15 की उम्र से 26 तक 3 इंजेक्शन। उसके बाद भी कैचअप वैक्सीनेशन होता है। अगर आपने नहीं लिया तो आप आगे भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं टू प्रिवेंट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से भी आपको बचना जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस होते हैं जो लेडीज में कैंसर के, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। उसके लिए आपको 3 फिंगर टेस्ट करना है, 3 उंगलियों से फ्लैट ऑफ द सरफेस, मतलब आपको लेट के या एक आंख को ऊपर करके अपने आप को अनड्रेस करके एक हाथ की 3 उंगलियों को फ्लैट रखते हुए सर्कल्स में जाना है ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जिससे कोई भी एरिया मिस ना हो। निपल को प्रेस करके देखना है और अंडर आर्म्स को जरूर चेक करना है कि वहां कोई गांठ तो नहीं है। कुछ भी शक होने पर अपने डॉक्टर से जल्दी ही मिले। अब आपकी उम्र करीब 40-45 हो गई है और कभी कभी पीरियड्स में लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और घबराते हैं हमें क्या हो गया। कई लोग सोचते हैं मीनोपॉज है, पर मीनोपॉज कभी भी बहुत हैवी पीरियड्स के साथ नहीं होता। पीरियड्स कैन बिकम स्कैंटी और डिलेड, बट अगर आपको लगातार हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिले। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जामिन करेंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हैवी पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स होने के जो कारण है उनमें रसौली, फाइब्रॉइड्स एक कॉमन कारण है। फाइब्रॉइड्स में पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। एडिनोमायोसिस अनदर कॉज इज देयर। कभी कभी कैंसर की भी अगली शुरुआत हो सकती है जो हमको हैवी पीरियड्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है। एक और ग्रुप होता है पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस का, जहां पेशेंट्स को बहुत पेन होता है। ये यंग एज से शुरू होकर मिडिल एज तक कभी भी हो सकता है। अगर आपको कभी भी यूट्रस रिमूवल का या फाइब्रॉइड निकालने का या कोई और ऑपरेशन बताया गया है, लेप्रोस्कोपी से जो हम करते थे आजकल हम उसको रोबोटिकली करने लगे हैं, रोबोट के मदद से करते हैं। इसको हम कहते हैं रोबोट असिस्टेड सर्जरी। आपको अगर कोई भी शक हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि रोबोट कैसे सर्जरी करता है, डॉक्टर कहाँ होता है, हम अपने आप को मशीन को कैसे हैंड ओवर करते हैं। यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी थ्रू मैसेजेस। और हमारे वीडियोस हैं इसके बारे में, रोबोट के बारे में। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस और भेजने वाली हूँ अबाउट रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। अब अगर मीनोपॉज भी आपका स्मूथली हो गया, उसके बाद भी आपको कैंसर्स के लिए अवेयर रहना है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग इज नेवर नॉर्मल। कभी आपको अगर मासिक बंद होने के 1 साल के बाद कभी ब्लीडिंग आती है हैवी या लाइट, तो जरूर अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर से मिले। कभी कभी ऐसे में हमको DNC करना पड़ता है। ये हमारी जर्नी हो गई फ्रॉम यंग एज टिल मीनोपॉज एंड बियॉन्ड। उसके बाद एक और ग्रुप आता है 70, 75, 80 ईयर्स के आसपास, जहां लेडीज को यूट्रस वगैरह नीचे खिसक के लटकने लगता है, जिसको हम कहते हैं प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स का भी ऑपरेटिव ही इलाज है। अगर अर्ली प्रोलैप्स है तो वो कुछ एक्सरसाइजेस से, जिनको हम कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज, उससे वो कंट्रोल हो सकता है। यूरिन की लीक होने की चीज, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, खांसी छींक आने पे यूरिन लीक होना, ये सब आम समस्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके लिए भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। कोई यूरिन इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर उसको इलाज करके ठीक कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है लेडीज को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यूरिन का लीक हो जाना ऑन स्नीजिंग, कफिंग, खांसी आने पे, छींक आने पे, हंसी आने पे, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसका इलाज है तो हम यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करते हैं, या आपको कीगल्स एक्सरसाइज बताते हैं, जहां आपको निचले हिस्से को टाइट करना होता है। मेरा अगेन एक शॉर्ट है इसके ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। इससे आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी ना कंट्रोल हो तो कुछ स्पेशलाइज्ड सर्जरीज हैं जो आपको इसके लिए करा लेनी चाहिए। तो आज हमने और आपने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने जस्ट टच किया। द जर्नी ऑफ अ वुमेन फ्रॉम अ गर्ल टू ओल्ड एज। आपने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, पर इस जिम्मेदारी के जर्नी में अपना ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आप हैं तो पूरा घर सही से चलेगा, पूरी फैमिली विल बी स्टेबल इफ द मदर हु इज द पिलर ऑफ द हाउस इज स्टेबल। इसलिए अपना ख्याल रखें। फिर से एक बार मेरी तरफ से मदर्स डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट।